मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी अज असी करांगे चैप्टर नंबर 3 साडे चैप्टर का नाम है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो बेटा दे 2 पार्ट कर लए। अज असीं 3rd पार्ट शुरू करांगे द अस्केप फ्रॉम फियर, मतलब डर तो बचो जो साडे मन च डर लगा रहिंदा है छोटी छोटियां गल्लां तो उहदे बारे लेखक कह रहा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस इशड सम ईयर अगो, कहते कि एक ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस ने कुछ साल पहला ए वॉल्यूम ऑफ सरमन अंडर द टाइटल इफ आई कुड पीच ओनली वंस, कहते कुछ साल पहला की किया सिरलेख जे मतलब उन्होंने एक उपदेश दिता जिहदे एक सिरलेख ही कि जे मैं सिर्फ एक बार प्रचार कर सका, कहने मतलब एक टाइटल दिता ही। तो उहदे विच की कहंदा है, आगे पढ़ने आ। पहला ही इनू सैट करांगे अपने पेज नू। हाँ जी, वन ऑफ दिस सरमन वाज बाय गिलबर्ट चेस्टरन, कहते कि इहदे विच एक जिहड़ा ही टॉपिक जां सिरलेख जां उपदेश गिलबर्ट चेस्टरन दा ही, ठीक है। इफ आई हैड ओनली वन सरमन टू प्रीच, तो ये टॉपिक ही उपदेश की ही कि जे मैं सिर्फ जां मेरे कोल प्रचार करन लई एक उपदेश होवे, ठीक है। की करेगा, चेस्टरन डिक्लेयर्ड इट वुड बी सरमन अगेंस्ट फियर, कहता कि जिहड़ा एडा वड्डा लेखक ही उन्हें कहता कि जे मेरे को मैनू कोई कहे बोलन वास्ते जां किसी टॉपिक कोई देवे तो मैं सब तो पहला उन्हें ये ऐलान किया कि मैं डर दे विरुद्ध जिहड़ा है वो उपदेश देवांगा जां उहदे बारे गल करांगा, ठीक है। अगे कहते वाई शुड दिस एमिनेंट मैन ऑफ लेटर सिंगल आउट ऑफ ऑर्डनरी एंड एडवर्सरी, फिर कहते हैं कि इन्ना महान आदमी जिहड़ा कि एक एडा वड्डा लेखक है जिहदी लेखनी विच पावर है, वो एक मामूली जे टॉपिक मतलब मामूली जे टॉपिक केड़ा डर ते क्यों लिखेगा जां डर ते क्यों बोलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज फियर इज़ वन ऑफ मैनस मोस्ट कॉमन एनिमी, कहते कि डर ते क्यों लिखेगा उहदे गल विच कहा कि सब तो पहला क्योंकि जिहड़ा डर है वो आम दुश्मनां विचों किते मनुख दे आम दुश्मनां विचों डर एक है, ठीक है। कहते कि इस करके वो लिखेगा, कहते कि इट टच एवरी वन ऑफ अस इन सम वे, डर जिहड़ा है साडे विचों हर एक नूं किसी ना किसी तरीके नाल सुनदा है। कहने दा मतलब सानूं बहुत डर हुंदा है, कदी कदी बिना फजूल ही छोटी छोटियां गल्लां तो डरदे रहिंदे किते आ ना हो जाए किते ओ ना हो जाए, इस करके जिहड़ा डर है वो सानूं सारिआं नूं लग्गा रहिंदा है। कहते कि हाँ जी, many people for example have financial fear, कहते कि उदाहरण लई बहुत सारे लोगों नूं वित्ती डर हुंदा है, पैसे का डर हुंदा है। we have fear of ill health, सानू अपनी खराब सेहत का डर हुंदा है। anticipating the fearful consequence of being overtaken by some bodily affection, कहते कि कुछ सरीरक दुखों ते भयानक जिहड़ा नतीजे तो डरते रहंदे हैं कि सानू कोई बीमारी ना लग जाए, उहदा भयानक नतीजा है ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये सारियां गल्लां दा सानू डर लगा रहिंदा है। We allow ourselves to be made miserable by fear of what the future hold or fear of the consequence of past act and decision, फिर कहते असी इस गल तो भी डरते रहंदे आ कि भविख विच फ्यूचर टाइम विच की होवेगा, जां सानू पिछले काम जिहड़े कीते ने उन्हां तो डर लगदा रहिंदा है, जां जिहड़े असीं पिछले फैसले कर चुके हैं उन्हां तो भी सानू डर लगदा रहिंदा है। Fear of one kind and another hunt us and cast a shadow over happiness, कहंदा कि जिहड़ा डर है अजिहा डर जो सानू परेशान करता रहिंदा है, ये साडियां खुशियां उत्ते मंडराउंदा रहिंदा। कहने दा मतलब कि इंसान नूं खुश नहीं होण दिंदा, जरा को खुश हुंदा ते डर साडे उत्ते आ जांदा, हैवी हो जांदा है, ठीक है बेटा। नैक्सट है no person is at his best or in full control of his power if he is the victim of fear, कहंदे कि जेकर व्यक्ति डर का शिकार है तो वो अपना उत्तम मतलब बेस्ट कोई भी चीज़ करना चाहिए बेस्ट अते अपनी शक्तियां ते कंट्रोल नहीं कर सकता जे कि उन्होंने मनुख नूं डर है, जे मनुख जिहड़ा डर का शिकार है, ठीक है। फिर कहता इन मैनी वेज फेयर ले
lays its paralyzed hand upon an individual and become a chief obstacle to the full development of personality and to the achievement of success in life। फिर कहते ਜਿਹੜਾ डर है ਸਾਨੂੰ कई तरीक़िਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कई तरह ਦਾ ਸਾਨੂੰ डर ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ कई तरीक़ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ डर है एक व्यक्ति उत्ते अपना अदरंगी हथ रखता है ठीक है तो शख्सियत के संपूर्ण विकास तो जीवन विच सफलता की प्राप्ति जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਡੈਪਟ ਇਨ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮਸਟ ਲਰਨ ਟੂ ਕਨਕਿਓਰ ਐਂਡ ਸਬਡਿਊ ਹਿਜ਼ ਫੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਟੂ ਅਸ ਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਐਟ ਦ ਆਊਟਸੈਟ ਦ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਫੈਕਟ ਡੈਟ ਐਨੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੈਨ escape from fear। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਹਾਊਐਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਨਕਿਓਰ ਯੂਰ ਫੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਮੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਫੋਰ ਡੈਟ ਮੈਟਰ ਏ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵਨ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਟ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਥਰੋ ਗੋਇੰਗ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਮ ਆਊਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡੇ ਐਂਡ ਵੋਚ ਦੈਮ ਸ਼੍ਰਿਵਲ ਅਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਨਲਾਈਕ ਏ ਗੋਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਫਰਾਈਟਨ ਯੂ ਇਨ ਦ ਗਲੂਮ ਬਟ ਦੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਚ ਟੂ ਇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਗਟ ਇਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਨਸ ਫੀਅਰ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਜ਼ ਵਨ frog in a pond may sound like 100 when one is trying to sleep. So one little fact may be enlarged by mental fear and destroyed amazing। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ठीक है। तो उन्होंने असीं माइंड विच रख लैंदे। कहंदे घट्टो घट्ट वो चीज़ जिहड़ी है तुसीं डर जिहड़ा तुसीं बेफजूला अपने मन विच पाया होया है, घट्टो घट्ट वो किसी भी चीज़ दे बराबर नहीं हुंदा। कहंदे ये उस तरह है जिस तरह एक जिहड़ा मेंढक है छप्पड़ दे विच सौण दी कोशिश करदा है, सानूं लगदा कि सुत्ता है ते सौण दी आवाज़ खड़ारे वगैरा मारदा है जां कुछ सौण दा एक्शन इस तरह करदा है ते सानूं असीं की सोच लैंदे आं कि ये मेंढक जिहड़ा सुत्ता है। कहंदे कि उस तरह साडे माइंड विच छोटे छोटे तत्थ छोटी छोटियां गल्लां बह जांदियां जिन्हों कि बार बार सोचना वो वड्डा रीजन बन जांदा है। ठीक है बेटा। इस तो बाद असीं पहलां इहनूं पेज नूं सैट करांगे। कहंदे कि जिहड़ा साडा डिस्ट्रॉयड इमेजिंग और आउट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ इट इज़ रियल, जिहड़े असीं दिमाग विच सोच लैंदे आ ना, ये डर दे विगड़िया इमेजिंग हुंदी जिहड़े असीं दिमाग विच इमेजिन कर लैंदे, ये साडा दिमाग नूं विगाड़न वालियां चीज़ां हुंदियां। पर असल विच ये साडे जिहड़े दिमाग च बह गया उस विच हैगा ही नहीं है, वो सही अनुपात तो बाहर है। ठीक है। फिर कहंदे ने वन इन द लोनली कैबन ऑन ए डार्क नाइट, कहंदे एक वार एक हनेरी रात नूं मतलब इकल्ले कैबन विच डीप इन नॉर्थ वुड, कहंदे कि नॉर्थ वुड दी नुगाई विच आई हर्ड ऑन द अप्रोच नॉइस डैट सेंड ए शिवर अप माई स्पाइन। कहंदे कि मैं एक हनेरी रात विच अपने कैबन विच नॉर्थ वुड दी नुगाई विच एक अजिहा जिहा शोर सुनिया, आवाज़ सुनी जिसने मेरी रील दी हड्डी नूं हिला दिता। कहने दा मतलब मैं एकदम हो गया कि हिला दिता, जां इस तरह कर सकदे हो कह सकदे हो कि जिस नाल मेरी रील दी हड्डी सुगड़ गई, मतलब इन्ना डर गया। ठीक है। इट साउंड लाइक द क्वेश्चन अप्रोच ऑफ सर्वल इंट्रोडर, कहते कि ये इस तरह की आवाज़ ही कि जिवें बहुत सारे घुसपैठिए जिहड़े ने वो बड़े हौली हौली चल के मेरी तरफ आ रहे हैं जां किते आ रहे हैं। ठीक है। आई सैट ट्रांसफिक्स, मैं तो बिल्कुल मतलब इन्ना डर गया कि मतलब बहुत ज़्यादा चुपके जिहड़े घुसपैठिए आ रहे हैं तो इन्हां दे नाल मेरा एकदम मैं की कह सकते हो तुसीं कि मैं बदल के बैठ गया, एकदम स्टेट हो के बैठ गया, डर दे नाल बैठ गया। और रूटेड टू माई चेयर, कहते मेरी कुर्सी तक जड़िया होया, मतलब पूरा मैं जड़ के बैठ गया, हिलिया तक नहीं है। ठीक है। विद एवरी हेयर सीमिंगली स्टैंडिंग ऑन द एंड, कहते इत्थों तक मैं सुचेत होके बैठ गया कि मेरे जेड़े वाल ही हर वाल एक सिरे ते खड़ा प्रतीत हुंदा पे, बिल्कुल हिलदे नहीं पे। ठीक है। फिर कहते न्यूज़पेपर अकाउंट ऑफ ए रीसेंट मर्डर इन डैट एक्शन फ्लैश अक्रॉस माई माइंड, कहता कि ये चीज़ां मैनूं किस तरह लगियां कि मैनूं कोई आवाज़ आ रही है, घुसपैठिए आ गए मैनूं मारन वास्ते आ रहे, क्यों लगियां क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर विच मतलब कतल की कोई इहो जी चीज़ पढ़ ली ही, न्यूज़ पढ़ ली ही कि उहदे माइंड विच उही गल्लां घुम के आ रही कि किस तरह उन्होंने कतल किया गया, किस तरह घुसपैठिए आए, किस तरह तो गुंडे आए, किस तरह उन्होंने मारिया, ये सारियां गल्लां बार बार सोचदा है। ठीक है। दिस इज़ द एंड, कहते ये तो अंत है। आई थॉट, मैं सोचा, बट आई वाज फेयर फ्रॉम बिंग प्रिपेयर टू डाई, कहते कि उन्हें सोचा कि जेडे बार बार गल्लां याद आ रही कि ये तो हुण सारियां क्योंकि जी चीज़ असीं पढ़ लैंदे हुण बार बार आती, कोई गलत चीज़ पढ़ लैंदे वो साडे माइंड विच हो जाती है। तो कहते ये अंत है, मैं सोचा, पर मैं हुण मरन तो मतलब बचना चाहता है, बट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू डाई, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर, मैं इत्थों निकलना चाहता हाँ। Finally, unable to stand the suspense longer and desperation leading bravado, कहते फिर I leaped to the door and flung it open, expecting to see a full array of the gangster with machine gun and pistol। फिर की फाइनली उन्हें बड़ा मतलब सस्पेंस तो बाहर निकलना चाहे कि पता नहीं किहदा शोर शराबा आ रहा है, जब मैं वेखा तो सही कि की हैगा। उन्हें दरवाजे नूं खोलिया तो अपने माइंड में ये एक्सपैक्ट करता है कि उत्थे बहुत सारे गुंडे होणगे जिन्हों ने काफ़ी मशीन गन्नां फड़ियां होणगियां जां पिस्टल फड़े होएगे। बड़ी बहादरी नाल वो मतलब बहादरी इन्नी भी नहीं, मतलब डरिया बहादुर कह लो, वो गया दरवाजे नूं खोलिया। ठीक है। उन्हें की वेख्या
Instead a little chipmunk scurried out off into the darkness। ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਪਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲੜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਗਿਲਹਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਗਾਲੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਪਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਲੜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵ ਮੀ ਲਿਪ ਐਂਡ ਮੋਰਟੀਫਾਈਡ ਬਟ yet the learner of a great lesson namely that it is very salutary to get a good look at your fear, and that when you do they are much less impressive than you had imagined them to be। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਟੋਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 4th ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।